हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी जो आपका जनवरी 2025 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आई थी, उसमें जो है अभी कोर्ट में केस हो गया है। आईटीआई वाले छात्रों के द्वारा कोर्ट में केस कर दिया गया है और बहुत सारे छात्रों का ये कन्फ्यूजन है कि उन्होंने आईटीआई करके रखा था, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया उसमें 10th पास था, उन्होंने 10th पास पे ही भरा है, आईटीआई उन्होंने नहीं डाला है, तो क्या उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पूरी वैकेंसीज कैंसिल हो जाएगी या फिर 10th वाले बच्चे को बाहर कर दिया जाएगा। इसके बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें आखिर केस हुआ क्यों और किस रीजन में केस हुआ और आगे क्या होने वाला है, इस मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसका रीजन जो है 2019 से निकल के आया है। जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आई थी, जब मेरा भी सिलेक्शन 2019 वाले रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसीज में हुई है, तो उस टाइम क्या हुआ था कि आईटीआई कर दिया गया था रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसीज में और 10th वाले बच्चों के लिए कुछ ही पोस्ट आई थी। तो उसमें क्या हुआ, छात्रों के द्वारा कुछ धरना प्रदर्शन किया गया और अपना मांग रखा गया कि नहीं, इस बार जो है 10th प्लस पे ही 10th लेवल पे ही वैकेंसी आनी चाहिए और आईटीआई इसमें हटा देनी चाहिए। तो रेलवे ने बच्चों की बात मानी। उन्होंने बोला ठीक है, इस बार के लिए मैं इसमें आईटीआई हटाता हूँ, लेकिन अगली बार से जब भी वैकेंसी आएगी रेलवे ग्रुप डी का, तो उसमें आईटीआई जो है कंपलसरी हो रहेगा। तो उसके बाद बहुत सारे छात्रों ने आईटीआई किया और बहुत सारे छात्रों ने अभी भी आईटीआई नहीं करके रखा है। तो फिर जो अभी आईटीआई वाले छात्रों हैं, उन्होंने जाके कोर्ट में केस किया कि जब रेलवे ने 2019 से ही बोल रखा है कि जब अगली बार वैकेंसीज आपकी आएगी तो उसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगी, तो इस बार फिर आईटीआई कंपलसरी क्यों नहीं किया गया और 10th वाले बच्चों को क्यों मौका दिया गया। अगर रेलवे उस टाइम नोटिफिकेशन नहीं निकालती कि आईटीआई कंपलसरी रहेगा अगले बार से, तो मैंने अभी आईटीआई नहीं करता या फिर दूसरा कोई भी कोर्स करता, उसमें मैं 2 साल अभी टाइम बर्बाद नहीं करता। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, बात तो सही है बच्चों का कि अगर वो आईटीआई उसमें कंपलसरी नहीं करते तो हो सकता था कि वो आईटीआई नहीं करते, कोई दूसरा ही कोर्स करते, चाहे 12th कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते या जो भी करते वो 2 साल में, लेकिन आईटीआई नहीं करते। उनका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हुआ है, तो उनके लिए तो पोस्ट होनी ही चाहिए स्पेशल, जिसमें कि 10th वाले बच्चे एंटर नहीं कर पाए। तो अभी तक कोर्ट इस पे कोई भी डिसीजन नहीं दिया है। उन्होंने रेलवे से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो रेलवे ने बोला ये 2019 का था सिचुएशन जब मैंने बोला था, लेकिन जब 2025 में नोटिफिकेशन आया है तो उसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। जो भी नोटिफिकेशन आया था वैसा ही मैंने रखा है। तो उन्होंने कोर्ट ने अभी आदेश दिया है रेलवे को कि आप 21 मार्च तक इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आप चेंजेस नहीं करते हैं तो 28 को फिर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि इसमें क्या चेंजेस करना है या फिर चेंजेस नहीं करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 21 मार्च से पहले आपका कुछ चेंजेस रेलवे के द्वारा आपको दिख सकता है, हो सकता है। अगर 21 मार्च को रेलवे के द्वारा कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया तो 28 मार्च को कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश होगा वो फिर आपको पता होगा और फिर वो चेंजेस किया जाएगा। अब बच्चों का सवाल आता है कि जिनके पास आईटीआई था और उन्होंने 10th लेवल पर ही फॉर्म भर दिया, आईटीआई पे फॉर्म नहीं भरा है, तो उनका क्या होगा। देखिए, अगर इसमें से पूरा पोस्ट पे अगर आईटीआई कंपलसरी हो जाता है तो निश्चित रूप से मॉडिफिकेशन लिंक फिर से दिया जाएगा और जिस बच्चों ने 10th लेवल पर ही फॉर्म भरा है उन्हें आईटीआई डालने का पूरा मौका फिर से दोबारा मिलेगा। मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं होगा ये तो 28 मार्च के बाद ही पता होगा। और जो बच्चे 10th पे अभी फॉर्म भर दिए हैं उनका क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस तो बहुत कम है। हो सकता है कि इसमें कुछ पोस्ट जो है निकाल के वो आईटीआई वाले बच्चों को दिया जा सकता है या फिर इसी में कुछ पोस्ट को इंक्रीज करके आईटीआई वाले बच्चों को दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि इस बार जो नोटिफिकेशन आया है सेम नोटिफिकेशन पे वैकेंसीज कंप्लीट हो। वैकेंसीज कैंसिल होने का चांस बहुत कम है क्योंकि सारे बच्चे का फॉर्म फिलअप हो चुका है, फी सबमिट हो चुका है, सबको फिर फी वापस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रक्रिया हो जाएगा और जो आपका ये वैकेंसीज है बहुत डिले हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है इतनी कम वैकेंसीज आई है 6 साल के बाद, तो कैंसिल होने का चांस बहुत कम है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, 10-15 दिन का टाइम है, कुछ ना कुछ डिसीजन निकल जाएगा। और जो बच्चे ये सोच के अपना प्रिपरेशन अभी थोड़ा धीमा कर रहे हैं या फिर लूज कर रहे हैं, कल ही आपका सीजीएल का रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले। आप सीजीएल के रिजल्ट में आप कट ऑफ देखेंगे कितना हाई गया है, और कट ऑफ हाई जाने का प्रमुख रीज़न ये है कि जो बच्चे पहले से उस जॉब में हैं फिर अच्छी पोस्ट मिले या फिर अच्छा लोकेशन मिले, इस वजह से वो बच्चे फिर से वही एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसी वजह से जो है कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। इसलिए आप लोग रेलवे ग्रुप डी में जो भी 32,000 33,000 वैकेंसीज आई है, इसमें से आप 4-5 हज़ार वैकेंसीज तो उन बच्चों के लिए निकाल लीजिए जो अभी रेलवे ग्रुप डी में 2019 वाले
वैकेंसीज से आए हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो घर से अभी बहुत दूर हैं, गलती से दूर जगह भर दिए थे और उनका सिलेक्शन हो गया, उनको वहाँ रहने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जिनको बहुत अच्छा नंबर होने के बाद भी उनको ट्रैक मेंटेनर पोस्ट मिल गया है, या फिर वैसा पोस्ट मिल गया है जो वो करना नहीं चाहते हैं। उन लोगों ने सबों ने फिर से रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है। ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं डाला है, और अपने होम जोन में डाला है, जहां भी उनका घर है वहां डाला है, अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए डाला है। तो फिर से कट ऑफ इस बार हाई जाने का पूरा चांस है, क्योंकि 2019 में जहां 1 लाख वैकेंसीज थी, इस बार 32 से 33 हज़ार वैकेंसीज है। वैकेंसीज 1/3 हो चुकी है 6 साल बाद, जहाँ की इतने सारे बच्चे अप्लीकेबल हैं। 80 से 90 लाख के आसपास बच्चे जो हैं इस बार फॉर्म भरा है रेलवे ग्रुप डी का। इसलिए अपना पढ़ाई को कभी भी धीमा नहीं करें और पढ़ाई को अपना बूस्ट करते रहें। जो भी कोर्ट के द्वारा या फिर रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा उसको मैं आपसे अपडेट करूंगा। जो भी 10th वाले भाई ने फॉर्म भर दिया वो डरे नहीं, हो सकता है कुछ वैकेंसीज कम हो सकती है उनके लिए, लेकिन उनका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, उनको एग्ज़ाम देने ज़रूर दिया जाएगा और उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई को बूस्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।